कर ले। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द पोप एक्सोर्सिस्ट मूवी के बारे में, जो कि इसी साल 2023 में रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत में हमें इस पादरी को दिखाया जाता है जिसका नाम गैब्रिएले है। उसे पता चलता है कि इस लड़के पर किसी शैतान का साया है, इसलिए वह इसके लिए यहाँ पर आया है। गैब्रिएले उस शैतान से कुछ बातें करने लगता है, तब वह अपनी एक वस्तु से दिखाता है और उसे उकसाने लगता है। उसे कहता है कि तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि तुम इस सुअर के अंदर आ सको, लेकिन घमंड के कारण जब शैतान उसके अंदर आता है तो यह आदमी उसे शूट कर देता है और वह शैतान वहीं पर मर जाता है। फिर हमें कई दिनों बाद इस फैमिली को दिखाया जाता है जो इस चर्च में रहने आई थी। यह चर्च उन्हीं की थी। इस लेडी के दो बच्चे हैं, एली और हेनरी। वहाँ पर मरम्मत का काम चल रहा था और हेनरी इस चर्च में घूमने लगता है ताकि वह थोड़ा बहुत इसके बारे में जान सके। वह जब नीचे घूम रहा होता है तो उसे दरवाजे टाइप कुछ दिखता है, लेकिन वह उसे इग्नोर कर आगे चला जाता है। अगले दिन कुछ कंस्ट्रक्शन लोग वहाँ पर आ जाते हैं, तब उन्हें भी वह जगह दिख जाती है, लेकिन साफ से नहीं दिख रही थी। तब यह आदमी लाइटर जला लेता है ताकि वह अच्छे से देख सके, लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज्यादा भयानक आग लग जाती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गैस भरी हुई थी। वे सभी के सभी लोग यहाँ से काम छोड़कर चले जाते क्योंकि उन्हें अपने जान का खतरा था। लेकिन उसी दिन हेनरी को कुछ अजीब हरकतें करने लगता है। वह उसे कहता है कि सब मरने वाले हो। वे इसे अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन इसका उस पर कुछ खास असर नहीं होता। जब वे घर पर आते हैं तो उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ चुकी थी। उनका यह एक दोस्त था जो कि पादरी था। उसे पता था कि यह कोई आम बात नहीं है, इसलिए वह गैब्रिएले को बुला लेता है क्योंकि वह उसे जानता था। जिस दिन गैब्रिएले वहां पर आता है, हेनरी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। वह शैतान से बातें करने लगता है, लेकिन तभी शैतान उससे कहता है कि मुझे उस जैसा बेवकूफ मत समझना कि तुम्हारी बातों में आकर किसी सूअर के अंदर चला जाऊं और तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। गैब्रिएले वहां से चले जाता है, लेकिन वह शैतान उनकी फैमिली को तंग करने लगता है। अगले दिन वह उस फादर से कहता है कि मैं इसे संभालने में मेरी मदद करनी होगी, कुछ नए देखते हुए सिर्फ अपनी प्रार्थना ही बोलनी होगी। और वह उसे कहता है कि वह तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे पापों का इस्तेमाल करेगा, इसलिए सिर्फ अपनी प्रार्थना की तरफ ध्यान देना। वे लोग अंदर चले जाते हैं। वे दोनों के दोनों प्रार्थना बोलने लगते हैं, लेकिन तभी शैतान पापों का पता लगा लेता है। फिर हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि गैब्रिएले के सामने आ जाती है। गैब्रिएले को इस लड़की का केस आया था, लेकिन उसने घमंड के कारण इसे ना कर दी थी। उसे लगता था कि यह कोई पागल है और तुम इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, लेकिन उसी दिन उस लड़की ने सुसाइड कर लिया था। तब से यह पाप उसके सिर पर चढ़ा हुआ है। और ऐसे ही कुछ पाप इस फादर ने भी किए हुए थे, लेकिन वह उस लड़के पर हमला कर देता है। लेकिन तभी गैब्रिएले कहता है कि ये तुम्हें उकसा रहा है, ऐसा कुछ मत करो। वे लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते शैतान उससे कहता है कि तुम मेरे जाल में फंस गए हो। तब गैब्रिएले कहता है कि तुम यहाँ पर ध्यान रखना। गैब्रिएले बाहर चला जाता है। उसे वहाँ पर कुआं टाइप कुछ दिखता है। जब वह उसे खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारी खोपड़ियाँ थी। अंदर इसे भी कुछ हलचल सुनने लगती है। वह जब अंदर जाता है तो हेनरी को देखता है, लेकिन वह बहुत शांत था। जब फादर उसके पास जाता है तो अचानक वह उसके कान को काट लेता है। यह शैतान उसकी बहन और उसकी माँ पर भी हमला कर देता है। फादर जब देखने के लिए नीचे आग का कागज फेंकते हैं, लेकिन वहाँ से बहुत ज्यादा आग बाहर निकल, तब उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर गैस है। गैब्रिएले जैसे ही चीखने चिल्लाने की आवाज सुनता है, वह अंदर चला जाता है। तब वह देखता है कि इस लेडी को कोई बेड के अंदर खींच रहा है। वह उसे बचा लेता है और यह फादर दूसरी लड़की को भी बचा लेता है। गैब्रिएले फादर को कहता है कि अगर मुझे इस शैतान का नाम पता चल जाए तो हम इसकी ताकत को कम कर सकते हैं। वे लोग पूरे चर्च के अंदर सुराग ढूंढने लगते हैं, तभी उन्हें भी वह दरवाजा मिल जाता है। वे जब उसे तोड़कर अंदर जाते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ पादरियों के डेड बॉडीज रखी हुई थी जो कि और उन्होंने अपने आप को बंद किया हुआ था क्योंकि वे शैतान से बचना चाहते थे। वे लोग जब आगे जाते हैं तो उन्हें नरक का दरवाजा दिख जाता है। वह अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक पादरी की डेड बॉडी वहाँ पर रखी हुई है और उसकी हालत हद से ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके पास एक किताब थी। जब गैब्रिएले उसकी किताब को देखता है तो उसके अंदर शैतान का नाम पता चल जाता है। वे लोग ऊपर चले जाते हैं और उस शैतान का नाम लेकर उसके सामने ईश्वर की प्रार्थना करने लगते हैं। लेकिन शैतान अब अपनी पूरी ताकत में आ चुका था। वह इस लड़की को वश में कर लेता है और इसके मुंह पर हमला करने के लिए कह देता है कि तुम मुझे अपना शरीर दे दो, मैं इन सभी को छोड़ दूंगा। लेकिन वह इस सब से नहीं मानता था। फादर उन्हें बचाने के लिए जाता है, लेकिन वह शैतान उसे भी बांध देता है। इस जगह गैब्रिएले कुछ भी नहीं कर सकता था। वह उसके लिए हाँ कर देता है। वह शैतान सभी को छोड़ देता है। यह फादर उन सभी को बाहर छोड़ने के लिए चला जाता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वह शैतान उसे नरक की तरफ ले जा रहा था। गैब्रिएले इससे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह शैतान अपनी अब पूरी ताकत में था क्योंकि उसको दो शरीर मिल चुके थे। दूसरी तरफ से फादर भी वहां पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि अब गैब्रिएले की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है।
वह उससे कहता है कि तुम अपने आप को बचाने की पूरी से पूरी कोशिश करो, तुम ईश्वर की प्रार्थना करो। लेकिन वह शैतान कहता है कि अब यह ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वे प्रार्थना करने लगते हैं और शैतान को मजबूरी के अंदर इसको छोड़ना पड़ता है। तभी वहाँ पर दो शैतान आ जाते हैं जो कि दोनों के पाप किए हुए थे। वह गैब्रिएल पर हमला करने लगती है, वह फादर पर भी हमला करने लगती, लेकिन फादर अपनी की से उस शैतान को मार देते हैं और उसे और एक की गैब्रिएल की तरफ फेंकते हैं ताकि वह उससे बच सके। तब गैब्रिएल उसे उसके सिर पर लगा देता है जिससे वह शैतान पीछे जाकर गिरता है। शैतान नर्क के अंदर जाने लगता है और ये दोनों भी अपनी पूरी कोशिश करने लगते हैं ताकि वह उस शैतान को नीचे भेज सकें और एट द एंड वह उस शैतान को मारने में सक्सेसफुल होते हैं। और यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। बाय। प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर सिर्फ और सिर्फ बेल नोटिफिकेशन ऑन करते हुए